एक व्यक्ति को बहुत समय से कष्ट हो रहा था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ाहटी और तनावपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे यह दुख हुआ कि उसको सभी घरेलू खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। पूरे परिवार का जिम्मा उस पर है। किसी एक या दूसरे रिश्तेदार का आना जाना उसके घर पर होता रहता है। इन बातों के बारे में सोचते हुए वह बहुत दुखी हो जाता था। इस मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बच्चों को डांटता रहता है। वह अधिकांशतः अपनी पत्नी के साथ किसी न किसी मुद्दे पर झगड़ा करता था। एक दिन उसके बेटे ने उसके पास आकर कहा, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। व्यक्ति पहले ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांटकर दूर भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ, तब वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो रहा था और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी को देखा और हीरो कॉपी को रखते ही उसकी आंखें होमवर्क के शीर्षक पर गिर गईं। होमवर्क का शीर्षक था जो हमें पहले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह अच्छा होता है। बच्चे को इस शीर्षक पर एक पैराग्राफ लिखना था। यहाँ वह लिखा था। उत्सुकता के साथ उसने बच्चे की लिखाई पढ़ना शुरू की। बच्चा लिखा था, मैं अपनी अंतिम परीक्षा के लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पहले में वह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। मैं खुश हूँ कि खरबदार दवाइयों के लिए जो बुरे स्वाद वाली होती हैं, क्योंकि शुरू में यह मुझे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये मेरे रोग का इलाज करती है। मैं उस अलार्म क्लॉक का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सुबह उठाने के लिए बजाता है। वह हर सुबह मुझे यह बताता है कि मैं जीवित हूँ। मैं भी भगवान का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, क्योंकि पहले में उनकी डांट से मुझे बुरा लगता है, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते हैं, सैर पर लेकर जाते हैं और मुझे अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे पास एक पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास पिता नहीं है। बच्चे के होमवर्क को पढ़ने के बाद व्यक्ति एकदम से उठ गया। उसका मन बदल गया। बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द बार बार उसके मन में घूम रहे थे। विशेष रूप से उसका अंतिम पंक्ति उसे अनिद्रित कर रही थी। तब व्यक्ति शांतिपूर्वक बैठ गया और उसने अपनी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू किया। मुझे सभी घरेलू खर्चों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं होता। मुझे पूरे परिवार का जिम्मा उठाना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक परिवार है, एक पत्नी और बच्चे हैं। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से भाग्यशाली हूँ जिनके पास परिवार नहीं होता है और जो दुनिया में अकेले हैं। किसी एक या दूसरे दोस्त या रिश्तेदार का मेरे घर आना हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब है कि मेरे पास सामाजिक स्थिति है और मेरे पास खुशियों और दुखों को साझा करने के लिए लोग हैं। जैसे ही ये सभी विचार आए, उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, धन्यवाद तुम्हारे लिए। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी कृपा को पहचान नहीं पाया। उसके बाद उसका मन पूरी तरह से बदल गया। उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं गायब हो गईं, जैसे कि वह अपने अंदर एक अजनबी शांति को महसूस कर रहा है। वह अपने बेटे के पास दौड़ा, सोते हुए बेटे को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर चुंबन दिया और उसने अपने बेटे और ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हों, जब तक हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक हमें परेशानी ही होगी। और जैसे ही हम उन चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, हमारा मन पूरी तरह से बदल जाएगा। कितने सुंदर शब्द किसी ने कहा है, जो फूल देखना चाहते हैं उनके लिए हमेशा फूल होते हैं। मृत्यु के बाद महाभारत के एक संवाद में सबसे बड़े दाता कर्ण की आत्मा ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, क्या यह मेरा पाप था कि मैं अवैध पुत्र के रूप में जन्मा? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाने से इनकार किया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय माना नहीं। क्या यह मेरी गलती थी? परशुराम ने मुझे सिखाया और मुझे शाप भी दिया कि मैं अपनी शिक्षा भूल जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय माना। गलती से मेरी तीर की राह में एक गाय आई और मर गई और मुझे गांव के शब्द का शाप मिला। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राज परिवार का सदस्य के रूप में नहीं माना गया। मेरी माँ कुंती ने भी स्वीकार किया कि मैं उसके अन्य पुत्रों की सुरक्षा के लिए एक पुत्र हूँ। जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन की कृपा के कारण ही था। तो क्या मेरा वफादारी दुर्योधन के प्रति गलत है? श्री कृष्ण मुस्कान के साथ बोले, कर्ण, मैं जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले मेरी मौत अपने रूप में अंकुश कंस रूप में मेरे लिए इंतजार कर रही थी। मेरे माता पिता से मैं रात को जुदा किया गया था,
तुम्हारा बचपन रथों की छाया, घोड़ों की खिंचावट और धनुष बाण के साए में बिता। मैंने बचपन में गायों को खिलाया और गोबर उठाया। जब मैं तकरीबन चलना भी नहीं सीखा था, तब कहीं ना कहीं मुझे घातक हमले हो जाते थे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं और कोई महल नहीं। मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब आप सभी अपनी बहादुरी के लिए अपने गुरु और समाज से प्रशंसा प्राप्त करते थे, तब मेरे पास उस समय तक शिक्षा तक नहीं थी। लंबे समय बाद मुझे तपस्वी संदीपनी के आश्रम का अवसर मिला। कम से कम तुझे अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का मौका मिला। मुझे वह भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसी राधा थी। मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मुझे उन राजनीतिक कारणों के लिए या उन महासायकों से मुक्त कराए गए महिलाओं के साथ कई शादियां करनी पड़ी। जरासंध के आतंक के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से एक दूरस्थ प्रांत में स्थानांतरित करना पड़ा और मैंने उन्हें समुद्र के किनारे बसाया। दुनिया ने मुझे कायर, धोखेबाज कहा। अगर दुर्योधन जीत जाता तो जीत का श्रेय तुझे भी मिलता, लेकिन धर्मराज की युद्ध की जीत का श्रेय अर्जुन को मिला। कौरवों ने मुझे अपनी हार का जिम्मेदार माना। हे कर्ण, किसी की जिंदगी में चुनौतियों से खाली नहीं होती। हर किसी की जिंदगी में हर चीज अच्छी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ी मानता है। सच्चाई, न्याय क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से निर्धारित करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमें कितनी बार अन्याय का सामना करना पड़ता है। ये मायने नहीं रखता कि हमें कितनी बार अपमानित किया जाता है। ये मायने नहीं रखता कि हमारा अधिकार कितनी बार उल्लंघित किया जाता है। परंतु यही अंतर होता है कि हम उन सभी के साथ कैसे संघर्ष करते हैं। ऐसे लोग जो अशुभ परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं, उनकी जिंदगी में कई समस्याएं कम हो जाती हैं। ऐसे में हमारे नकारात्मक विचार हमारे काम को और बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा है। एक लोक कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में दो संतों का आपस में रहने वाला एक छोटा सा कुटीर था। दोनों सुबह सुबह अलमास मांगने के लिए अलग अलग गांवों में जाते थे और फिर कुटीर में वापस लौटते थे और पूरे दिन भर वे हनुमान जी का नाम जपते रहते थे। उनकी जिंदगी भिखारी बनकर चल रही थी। एक दिन दोनों अलग अलग गांवों में भिखारी करने निकल गए। दोनों संत शाम को लौटे तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आ गया था। जब पहले संत अपने कुटीर तक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि तूफान के कारण कुटीर दो टुकड़ों में टूट गया था। उन्हें गुस्सा आया और वे भगवान को शाप देने लगे। संत सोचे, मैं हर दिन भगवान का नाम जपता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। एक और गांव में चोरों और डाकुओं के घर सुरक्षित हैं और हमारा कुटीर टूट गया। हम पूरे दिन पूजा करते रहते हैं, लेकिन भगवान को हमारी परवाह नहीं होती। कितना क्रूर है यह भगवान। वह हम जैसे भक्तों को दुख देता है और बुरों को सुख देता है। कुछ समय बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उन्हें भी टूटे हुए कुटीर का दृश्य मिला। उसने इसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना सिर धरती पर रखकर भगवान को धन्यवाद देना शुरू किया। संत ने कहा, हे भगवान, आज मुझे यह विश्वास हो गया कि आप हमें वास्तव में प्यार करते हैं। हमारा भक्ति और पूजा व्यर्थ नहीं गया। आपने इतनी तेज तूफान में भी हमारे कुटीर का आधा हिस्सा बचा लिया। हम आपकी कुटीर में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और बढ़ गया है। यह कहानी का सिखाने का संदेश है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं और हम अच्छी बातें भी नहीं देख पाते। और इसके साथ ही सकारात्मक सोच की शक्ति को दिखाने के लिए एक और कहानी सुने। एक धनवान व्यापारी एक शहर में रहता था। एक दिन उसने व्यापारिक यात्रा पर जाना था। रास्ते में एक घने जंगल था जिसे उसे पार करना था अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन वह चलने के बहुत थक गया था। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। वह आराम करते करते प्यास लगी, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या उसके पास कुछ पानी होता ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ और उसके सामने एक घड़ा भरा हुआ पानी आ गया। वह पानी से अपनी प्यास बुझाकर संतुष्ट हो गया। कुछ समय बाद उसे भूख लगी, परंतु उसके पास खाना नहीं था। वह अपने आप से कहा, यदि मुझे एक थाली में स्वादिष्ट भोजन मिल सकता तो कितना अच्छा होता। मेरी भूख मिट जाएगी। फिर से वही चमत्कार हुआ जब वह बोल रहा था और उसके सामने एक थाली भरी हुई विभिन्न पकवानों से भरी हुई दिखाई दी। उसने पूरी भरपेट खाना खाया। उसके बाद वह सो गया। उसने अपने मन से बातें की, मैं इस पत्थरी जमीन पर कैसे सोऊंगा।
काश मेरे पास एक मुलायम बिस्तर होता। एक पल में ही उसके सामने एक सुखद बिस्तर आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। वह महसूस कर रहा था कि वह स्वर्ग में है, जहां सभी उसकी इच्छाओं को एक के बाद एक पूरा कर रही हैं। उसे अनजान था कि वह जिस पेड़ के नीचे सो रहा था वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति वाला एक काल्पनिक पेड़ था। बिस्तर पर लेटे हुए अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसे यह अनुभव हुआ कि जंगल में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर हो सकते हैं जो किसी भी पल प्रकट हो सकते हैं। उसे यह अनुभव हुआ कि उसे उस परिस्थिति में अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। उसे उस विचार के साथ ही एक उग्र शेर ने कहीं से आकर दिख दिया। उसे शेर को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया और उसे यह अनुभव हुआ कि उसे भागने का भी कोई विकल्प नहीं है। शेर ने उस पर हमला किया, उसे मार डाला और खा गया। इस तरह एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करने की शक्ति होती है। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणामों को पैदा करते हैं, इसलिए सकारात्मक मनोभाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड में सभी शक्ति पहले से ही हमारे पास है, लेकिन हम अक्सर अपनी आंखें ढक लेते हैं और अंधकार में बसे रहते हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से तैयार हो, यह हमारे खुद के कर्मों से आती है। सकारात्मक सोच को विकसित करने और जीवन को सकारात्मक मनोभाव से देखने में महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।